नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 23 लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सूचना, ऑप्शन बी है परिपत्र, ऑप्शन सी है आज्ञापत्र, ऑप्शन डी है अधिसूचना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, परिपत्र कहते हैं। दोस्तों यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। और बाकी सभी ऑप्शंस में जो दिया है ये सभी संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है तो कौन सा इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, श्रा जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अगला निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 4 से 7 तक पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये गद्यांश रहा, गद्यांश इसे आप पढ़ लीजिए। आरंभ में मानवतावाद मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करने के महान और उदार आदर्शों से चालित हुआ था। तत्व चिंतकों और साहित्य मनुष्यों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, परंतु व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ और यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद भी आया, दलितों, अधःपतितों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुप्रचार ने एक राष्ट्र के भीतर सुविधा भोगी और सुविधा के जुटाने वाले दो वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है उनका अंतर भयंकर होता गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई और दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की देहली पर पहुंचकर ऐसी ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। इन विकृत विचारों ने ठाए ठाए दो महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप में भयंकर हो उठी। तो ये रहा दोस्तों हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिमाणता महायुद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। तो राइट आंसर बनेगा मानवतावादी राष्ट्रीय भावना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल्या। इस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन डी में लिखी गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कौशल्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वाक्य शुद्ध कीजिए, मेले में बच्चा खो गया। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बच्चा मेले में खो गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अयादि संधि है। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से अयादि संधि इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर बनेगा 9 + 1 बराबर नाविक होता है, अयादि संधि है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। तो द्वंद्व समास का आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आजकल।
ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कुसुमाकर में समास है, तो कुसुमाकर में आपको समास बताना है। दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनंग शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यशोदा में आपको संधि का नाम बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, विसर्ग संधि है। यशा प्लस दा बराबर होता है यशोदा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गंवार का ग्रामीण, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है प्री का तद्भव शब्द है, तो प्री का तद्भव शब्द आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर बनेगा पिया, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में कौन सा विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शन में से, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, टिकट, टिकट विदेशी शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से, तो कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है दिए गए ऑप्शन में से, राइट आंसर बनेगा मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, शायद मेरी लॉटरी लग जाए, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न शब्दों में विशेष्य है, आपको विशेष्य का चयन करना है दिए गए ऑप्शन में से, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, किताब, किताब विशेष्य शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, आपको कारक बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान, अपादान कारक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आएगा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यमुना, यमुना जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग से प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मकड़ी, इसका सही जवाब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, 26 राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, आपको बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कर्तवाच्य है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो राइट आंसर बनेगा अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 मुझे केवल 50 रुपये दीजिए, मुझे केवल 50 रुपये दीजिए रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पर्याप्त वाचक अव्यय, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है, तो सहारनपुर की बोली आपको यहाँ पे बताना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कीजिए। दोज हु कीप अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑफ्टन रिमेन सिकली,
तो आपको इसका अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, जो लोग खेलों में भाग नहीं लेते वे प्रायः रुग्ण होते हैं, रुग्ण रहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, इसके बिना शिक्षा अधूरी है, वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट देम, एजुकेशन इनकम्प्लीट, नॉन कंप्लीट, और ऑप्शन सी दिया गया इनकम्प्लीट एजुकेशन विदाउट देम। ऑप्शन डी है एजुकेशन विदाउट देम इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट देम, इसके बिना शिक्षा अधूरी है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वे सिर पैर की बातें करने वाला। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है, इनमें से क्या है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, शर्म से नजर न मिलाना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37, आवृत्ति शब्द का विलोम है। तो आवृत्ति शब्द का विलोम आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अनावृत। आवृत का विलोम अनावृत होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, मूक का विलोम है। तो मूक का विलोम बताना है दोस्तों, तो मूक का विलोम हो जाएगा वासाल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फटाफट। फटाफट देशज शब्द है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दोस्तों, जैसे जैसे अंधेरा, यहाँ पे आपको फिल करना है, हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, गरीब विधवा पर यहाँ पे आपको फिल करना है, का पहाड़ टूट गए पड़ा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मुसीबत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, भारतेंद्र युग। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंद्र युग है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य में आपको चेंज करना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 45, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यमुना जॉनबी। ऑप्शन सी यहाँ पे युग्म अशुद्ध दिया गया है दोस्तों, बाकी सभी युग्म जो हैं सही दिए गए हैं। आकाश का, पुष्कर, कमल, तामरस और कामदेव, मनोभव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कांता। कांता जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी अटवी, कांतार और कानन ये सभी जंगल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कपट और कपाट का क्या अर्थ है? आपको बताना है दोस्तों। तो कपट मीन्स क्या होता है? धोखा, और कपाट मीन्स दरवाजा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, धोखा और दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उरग उसे कहेंगे दोस्तों, जो छाती के बल गमन करता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उरग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पयोद समानार्थी शब्द है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, समुद्र का। पयोद समुद्र का समानार्थी शब्द है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है,
दीर्घ उच्चारण का चिन्ह है, आपको बताना है दीर्घ उच्चारण का चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से दीर्घ उच्चारण का चिन्ह लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस आपने इस क्लास में सॉल्व किए हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।